हफ्ते के दिन दौलत की ख़ास तस्बीह सिर्फ 3 मरतबा शाम तक 50 लाख हाथ में आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हफ्ते वाले दिन चलते फिरते सिर्फ 3 मरतबा ये आसान सा वजीफ़ा पढ़ लेना। इस वजीफ़े को पढ़ते ही मेरे भाइयों मेरी बहनों इतनी दौलत आपको मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर आज तक मेरे भाइयों मेरी बहनों अगर आप वजीफ़ा पढ़ पढ़ के थक चुके हैं और किसी वजीफ़े से आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो हफ्ते के दिन का ये मुजर्रब वजीफ़ा चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ लेना। सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे। आज आपको ऐसा अमल बताने लगा हूँ। इस वजीफ़े को जो हफ्ते वाले दिन पढ़ता है फौरी तौर पर पैसों में खेलने लगता है। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, दुनिया के जिस मुल्क, जिस गांव, जिस गली में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वीडियो आपकी किस्मत के बंद दरवाज़ों को खोल देगी। ये वीडियो और इसमें जो वजीफ़ा बताया गया है ये इतना मुजर्रब वजीफ़ा है कि मैंने हफ्ते वाले दिन का ये अमल आप लोग यकीन करें या ना करें अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों हज़ारों लोगों को बताया है। मेरे पास ऐसे कई मेरे दुखियारे परेशान बहन भाई अक्सर अपनी रिज़्क़ की तंगी की वजह से अपने कर्ज़ों के, अपने मसाइल के हल के लिए मुझसे रब्ता करते हैं। आप लोग हैरान रह जाएंगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में लोगों को बहुत से वज़ाइफ दिए और इसमें यह हफ्ते के दिन का अमल भी शामिल है। तो इस वजीफ़े को मैंने बेशुमार लोगों को अपनी ज़िंदगी में बताया है और आप लोग हैरान रह जाएंगे कि लोगों के ऐसे ऐसे मसाइल इस वजीफ़े को पढ़ के हल हुए हैं कि अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक हफ्ते वाले दिन, सिर्फ एक हफ्ते को ये वजीफ़ा पढ़ लें, ये वीडियो मेरे भाइयों मेरी बहनों आपकी ज़िंदगी में दौलत का तूफ़ान ले आएगी। ये वीडियो और इसमें जो वजीफ़ा बताया गया है सिर्फ आपने एक हफ्ते को पढ़ लेना है। ना तो कोई ऐसा हफ्ते का दिन ना होगा आके आप लोग ये वजीफ़ा छोड़ो। इस वजीफ़े के कमालात इतने हैं कि जिसको बताया उसकी गुर्बत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। लोगों के एक एक दिन के अंदर इतने मेरे भाइयों बहनों के ऊपर कर्ज़े थे कि एक दिन के अंदर लोगों ने ये वजीफ़ा पढ़ के कर्ज़ों से छुटकारा हासिल किया। आपका कर्ज़ों का मसला है, ज़ाती मकान का मसला हो, बेरोज़गारी का मसला हो, तंग दस्ती का मसला हो, चाहे आपकी कोई बहुत बड़ी मुराद हो, ये वजीफ़ा आप लोग हफ्ते के दिन पढ़ लेना। इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद आपकी फ़ौरन से पूरी हो जाएगी। सुकून से, इत्मीनान से हफ्ते वाले दिन घर में हो, दफ्तर में हो, सिर्फ इस वजीफ़े को पढ़ने की जो पाबंदी है मेरे भाइयों मेरी बहनों, पाबंदी ये है कि हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा आपको पढ़ लेना है। हफ्ते को अगर आप लोग अपने घर में हो, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, जहाँ कहीं मौजूद हो, सुकून से इत्मीनान से बैठ जाना। अपनी हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेना। अगर तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे वजीफ़ा पढ़ने में इतना आसान है, इतना आसान है कि आप लोग जब इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो आप लोगों की अकल हैरान रह जाएगी और कहेंगे ये तो बहुत छोटा सा अमल है। लेकिन आप लोग जब इस वजीफ़े की कमालात देखेंगे मेरे भाइयों, जब इस वजीफ़े के फ़ायदे देखेंगे आप लोग फिर मेरी बातों पे यकीन करेंगे। आप लोग कहेंगे
कि वाकई मैंने आपको कोई मुजर्रब वजीफ़ा बताया। आप लोग हफ्ते वाले दिन जहाँ कहीं हो सुकून से 1 मिनट का तकरीबन वक्त निकाल कर सुकून से बैठ जाइएगा। जल्दबाजी में बेदिली से बेतरतीबी से आप लोग दिलों में वसवसे रखते हो कि पता नहीं ये वजीफ़ा असर करेगा नहीं करेगा, हमें पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इसी तरह के अपने जहनों में अगर वसवसे रखोगे, सवालात रखोगे, तो फिर कभी भी वजीफ़ा असर नहीं करेगा। इत्मीनान से घर में हो, दुकान में हो तो आधे पौने मिनट का वक्फ़ा ले लो और फ़ौरन हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लो। घर में हो इसी तरीके से तो 1 मिनट आधे मिनट के लिए बिल्कुल अलग हो जाओ मोबाइल से, बीवी बच्चों से, तमाम चीज़ों से, और फ़ौरन ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दो। मेरी बहनें भी इसी तरीके से और मेरे भाई भी इसी तरीके से जहाँ कहीं मौजूद हों हफ्ते के दिन सुकून से इत्मीनान से बैठ जाना। 1 मरतबा सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लेना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। जो मेरी प्यारी बहनों मेरे भाइयों को जो दुरूद पाक याद हो, जो दुरूद पाक पढ़ना चाहें, 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ने के बाद फ़ौरन जो अमल आपको बताऊंगा, 2-3 छोटे छोटे आसान से वज़ाइफ हैं, बिल्कुल आसान से वज़ाइफ, इतने आसान कि कोई छोटा बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे बड़े आराम से पढ़ लेगा। बिल्कुल आप परेशान मत होना जो मेरे बहन भाई पढ़ना नहीं जानते, वो भी हफ्ते के दिन मेरी वीडियो चला दें, मेरे साथ साथ पढ़ लें। साथ साथ ना पढ़ सकें तो पहले वीडियो देख लें, अमल को समझ लें और कोशिश करें अगर कोई मजबूरी ना हो तो जहां मौजूद हों उसी वक्त पढ़ना शुरू कर दें। सबसे पहले तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी याद हो तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो मेरे भाइयों मेरी बहनों को जो भी दुरूद पाक याद हो 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको पहला वजीफ़ा जो पढ़ना है बड़ा ही कमाल का वजीफ़ा है, बड़ा ही मुजर्रब वजीफ़ा है। आज का जो अमल है इसमें आप लोग जैसे ही दुरूद पाक पढ़ लें, हफ्ते का ये अमल है, इसमें पहला वजीफ़ा तमाम मेरे बहनों और भाइयों को जो पढ़ना है, प्यारे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफ़ा है या रज़्ज़ाक़ो का। ये वजीफ़ा पढ़ने में बेहद आसान है। आप लोग ने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो, सिर्फ 3 मरतबा। बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है। पहला वजीफ़ा दुरूद पाक पढ़ने के बाद या रज़्ज़ाक़ो का आप लोग सीधे हाथ पे पढ़ लें, ज़बानी पढ़ लें। 3 बार पढ़ना है, ज़्यादा बार नहीं पढ़ना। या रज़्ज़ाक़ो 3 मरतबा। जब पहला वजीफ़ा या रज़्ज़ाक़ो आप लोग इसके फ़ौरन बाद उसी वक्त सेकंड नंबर पर आपको क्या पढ़ना है ये समझ लें। दूसरे नंबर पर हफ्ते वाले दिन का ये अमल आपने जब शुरू किया तो 1 मरतबा सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया। दुरूद पाक पढ़ने के बाद पहला वजीफ़ा या रज़्ज़ाक़ो का आपने 3 मरतबा पढ़ लिया। इसके बाद आपने फ़ौरन क्या पढ़ना है मेरे भाइयों मेरी बहनों मेरे बुज़ुर्गों, 3 मरतबा आपको सूरह कौसर पढ़नी है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। जैसे ही सूरह कौसर आप लोग 3 मरतबा पढ़ें, मैंने 1 मरतबा पढ़ी है लेकिन आप लोगों को 3 मरतबा पढ़नी है। जैसे ही आप लोग 3 मरतबा पढ़ें, आपको ये पूरा अमल 1 आधे मिनट का एक ही वक्त में एक ही जगह पे बैठ के पढ़ना है। 3 मरतबा जब सूरह कौसर पढ़ लें तो इसके बाद आज हफ्ते के दिन का दूसरे नंबर पर वजीफ़ा आपको पढ़ना है। ये वजीफ़ा है मेरे भाइयों मेरी बहनों या करीमों का। या करीमो या करीमो या करीमो 3 मरतबा
ही आपको या करीमों का वजीफ़ा भी फ़ौरन से पढ़ लेना है। जब 3 मरतबा या करीमों का वजीफ़ा भी पढ़ लें तो आज के अमल में, तो आज के जो अमल के हफ्ते के दिन का इसमें आखिरी वजीफ़ा आपको फ़ौरन से पढ़ना शुरू कर देना है। बिल्कुल एंड में आपको कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है ये समझ लें। ये वजीफ़ा आप लोग किस तरह पढ़ेंगे, किस तरतीब से पढ़ेंगे ये भी समझ लें। इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद क्या करेंगे ये भी समझ लें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफ़ा आप लोग पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपको जो वजीफ़ा पढ़ना है ये समझ लें। जैसे ही 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, इसके बाद आपको आखिरी वजीफ़ा अपनी वीडियो की स्क्रीन पर जो शुरू से दिख रहा है, आज के हफ्ते के दिन का जो अमल है, आपने सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया, 3 मरतबा या रज़्ज़ाक़ों का वजीफ़ा भी पढ़ लिया। इसके बाद 3 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़ ली और इसके बाद आपको या करीमों का वजीफ़ा भी 3 मरतबा पढ़ लेना है। जैसे ही या करीमों का वजीफ़ा 3 बार पढ़ लें तो फ़ौरन आपको 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आखिरी वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों आपको अपनी वीडियो की स्क्रीन पे दिख रहा है। ये वजीफ़ा है या वहाबो, एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ लें या वहाबो, या वहाबो, या वहाबो। ये वजीफ़ा तमाम मेरी बहनों और भाइयों को आज के हफ्ते वाले दिन के अमल में सबसे आखिर में, सबसे एंड में पढ़ लेना है। इस वजीफ़े को आप तमाम बहनों भाइयों को या वहाबो का आखिरी वजीफ़ा 7 मरतबा यानी 7 टाइम सबसे आखिर में पढ़ना है। और इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद 1 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ लेना है, जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से हाथ उठाकर अपनी हाजतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए दुआ मांग लेनी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों इंशाअल्लाह आप लोग देखेंगे कि कैसे कैसे आपके मामलात ये वजीफ़ा पढ़ते ही इंशाअल्लाह हल होना शुरू हो जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन ज़रूर कहते जाना है। या अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, या अल्लाह हमारी हाजतों को पूरा कर दे। या अल्लाह रजब के इस मुबारक महीने में जो भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ये साल 2024 का सबके लिए खुशियों का साल बना दे। या अल्लाह हम सब की खाली झोलियों को खुशियों से भर दे। या अल्लाह हम सब की माली परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह हमें गैब से रिज़्क और दौलत अता कर दे। या अल्लाह पाक हमारे रिज़्क में बरकत अता फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। या अल्लाह करीम हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। या अल्लाह हमारी गरीबी को अमीरी में बदल दे। या अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। या अल्लाह हमें कर्ज़ों से निजात अता फरमा दे। या अल्लाह हमें नेक और सालेह औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह जो बे औलाद हैं इनको औलाद नरीना अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म व सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गैबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों आप लोग आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज इशा के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुज़ुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है हमारा जो काफ़िला है इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें और बहुत से भाइयों
और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो इन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस वजीफ़े को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिज़्क़ में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों भी नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वही दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।